गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है ना। मैं ये लाइन बार बार बोलता हूँ तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं उनसे कुछ भी बातें बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्या बोल दिए। ओके बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा इस चैनल से अगर पढ़ सकता है तो वो भी पढ़े। कोई डाउट है आपको, अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो घबराए ना कि नहीं ये डाउट हो गया अब क्या करें। बेटा आप ही लोगों के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो आप लोग उस डाउट को क्या करें, मेरे पास भेजें, सेंड करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। और पहली बात है कि आपको घबरा के तो पढ़ना ही नहीं है, ये बात जान लो, क्योंकि मैथमेटिक्स है बेटा और इसमें हमेशा कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हम लोग इतनी बार मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते हैं, समझ जाओ हम लोग सोचते हैं कि नहीं अभी कम है। ठीक है ना बेटा, मैथमेटिक्स है तो खैर बात है, हम लोग को मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना आपका, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, नाउ स्टार्ट। तो बेटा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे टेंजेंट रेडियस थ्योरम। टेंजेंट रेडियस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि एक सर्किल होता है, उसका टेंजेंट होता है, और हम लोग उसमें क्या बताते हैं कि जो सर्किल के रेडियस और टेंजेंट होते हैं बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। ओके, जैसे ये आपका है, दिस इज ए सर्किल, ये रेडियस है और ये बेटा आपका टेंजेंट है एक टाइप का, ए पी वी कर लो इसे। ठीक है ना। ओके, तो बेटा जो ये है ये क्या है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग थ्योरम भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी थ्योरम पढ़ाऊं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता चलूं, क्योंकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या बेटा? द लेंथ ऑफ, माइंड में स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, the length of a tangent from a point capital A at a distance of 5 semi from the center of the circle is 4 semi. What will be the radius of the सर्कल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको कई बार समझाया है कि क्वेश्चन को पहले, जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे पास सुविधाओं की थोड़ी कमी है, तो प्लीज माफ करना। ठीक है बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि सुविधाओं की थोड़ी कमी है, मैं मानता हूँ। ठीक है, बट प्रयास कर रहा हूँ। चलो, तो क्या है बेटा? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेमी फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ पे बोला गया बेटा कोई सर्कल है, उसके आउटसाइड में कोई पॉइंट ए है जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, 5 सेमी है। ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेमी। ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेमी। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल? आपको नहीं समझ में आ रहा है, का दो बार और क्वेश्चन पढ़ लो। देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेमी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेमी. What will be the radius?
तो कहने का मतलब बेटा कि जो जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है ना, सोल्यूशन यहाँ पे करना हो सोल्यूशन, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये टेंजेंट हो गया, दिस इज ए टेंजेंट, ओके, टेंजेंट है, ठीक है ना बेटा, दिस इज ए टेंजेंट, ये रेडियस हो गया, इसको आर लिख देते हैं। हाँ, अब देखो पढ़ लो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये है, ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेमी फ्रॉम द सेंटर, इसका डिस्टेंस कितना बेटा, थोड़ा फिगर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिगर ही जब गड़बड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन कहाँ समझ में आएगा। ये यहाँ पे, हाँ आप सही है। तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये है 5 सेमी, और ये कितना है 4 सेमी, इसका नाम रख दो टी, इसका नाम रख दो ओ, अपने से नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है रेडियस। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है ना बेटा, आप देख लो, इससे सिंपल तो क्वेश्चन है नहीं होगा। कहोगे नहीं भी आंसर तो बुलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को डिटेल में समझा के तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा, ये आपका टेंजेंट है, ये तो आपको पता ही है क्या टेंजेंट है, और ये क्या है, रेडियस है जो अननोन है, और ये क्या है बेटा आपका 5 सेमी है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका जैसे रिलेशन है ना बेटा, तो रिलेशन में अगर 3 है अननोन है तो 2 दिया रहता है, थर्ड वाला फाइंड करना है, 4 अननोन्स है तो 3 दिया रहेगा, चौथा निकाल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कहोगे अरे विजय सर इसको करें कैसे, तो मैं बता रहा हूं बेटा, टेंजेंट एंड रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, इतना तो कंफर्म है, ये परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो जब परपेंडिकुलर हो गया बेटा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ना बन गया जी, ये देखो OTA, OTA is a right angle triangle and in which angle OTA is 90 डिग्री, ओके। तो 90 डिग्री के सामने जाओगे तो ये हाइपोटेनस हो गया, ओके, और ये बेटा बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर काम करेगा। तो हम आराम से लिख दें, बोलो लिख दें कि नहीं, लिख देते हैं, ठीक है बेटा, लिख देते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देता हूं यहाँ पे कि इन सर्कल COR का मीनिंग मैंने बताया था, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ओके। हाँ, अगर रेडियस नोन होता तो CO5 CO3 लिखते, बट यहाँ पे रेडियस हमको निकालना है तो COR, ओके, COR, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एट T, ठीक है ना, AT, this is AT is a tangent, AT is a tangent at T and OT, OT क्या है, OT is the radius through T, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं भाई टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या होता है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या होता है कि इन केस ऑफ सर्कल टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। अगर आपको इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो अच्छे से लिखना, वी नो दैट द टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर ना, तो अच्छे से लिख देना, उसी को टेंजेंट रेडियस थ्योरम कहते हैं, बट ये नए राइटर यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसी को यूज करिएगा, ठीक है ना बेटा, ओके। हाँ, तो यहां से क्या मिला आपको, OT परपेंडिकुलर टू AT, ओके, देयरफॉर एंगल OTA, ATO कितना है आपका 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल OAT इज सॉरी सो ट्रायंगल, या फिर सो भी मत लिखो ना जब कंफ्यूजन हो, तो ट्रायंगल OAT is right angled at T, ठीक है।
नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OAT बाय पाइथागोरस, आ गए पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा बेटा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस OT हो गया ना प्लस AT स्क्वायर। तो यहां से आ जाओ, इसको सॉल्व कर लो, आ गया। OA कितना है, OA 5 सेमी है ना बेटा, यहां से हो जाएगा आपको निकालना क्या, आपको निकालना OT ना, तो पहले अरेंज कर लो, OT स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। तो देखो OT स्क्वायर इक्वल टू हो गया, मतलब इसको R स्क्वायर लिख दो, OA स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 5 स्क्वायर माइनस AT कितना हो गया 4 स्क्वायर, और यहाँ पे आप सेमी स्क्वायर लगाइए, एकदम रूल रेगुलेशन से चलिए, इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका R स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 सेमी स्क्वायर, ठीक है बेटा, R स्क्वायर इक्वल टू 9 सेमी स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेमी, और R क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। देख लो अच्छे से देखा करो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से सिंपल तो कुछ है ही नहीं, बस झूठा ही लोग हुआ बनाते हैं कि मैथमेटिक्स हार्ड है। बस मैथमेटिक्स में आपको वर्क करना है, ठीक है बेटा। अगर आप वर्क करना मैथमेटिक्स में सीख गए तो आपका मैथमेटिक्स धीरे धीरे कुछ तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग मुझे जरूर बताया कीजिए, क्योंकि जब तक नहीं बताओगे बेटा ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग प्लीज इन्फॉर्म जरूर किया करिए। मैं हर वीडियो में 2-2 क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ, अगर कुछ बच्चों को नाराजगी है तो मैसेज कर देना भाई, बढ़ा देंगे क्वेश्चन, वीडियो का टाइमिंग लंबा हो जाएगा। चलो टेंशन नहीं लेते। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, अच्छा सा प्यारा सा। टेंजेंट रेडियस थ्योरम से घबराया ना करो, जो थ्योरम फर्स्ट पढ़ाया ना वही बेटा क्या है टेंजेंट रेडियस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लिख देना, since we know that tangent and radius both are perpendicular to each other, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाएगा, है ना बेटा, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर of radius 5 सेमी and 3 सेमी, ठीक है बेटा, 5 सेमी and 3 सेमी। Find the length of the chord of the larger circle ठीक है बेटा, larger circle which touches the smaller सर्कल। देखो बहुत सिंपल है ना। पहली बात है कि क्वेश्चन जब भी लिखा करो ना तो उसके बारे में ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन हार्ड है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कोई भी काम ही हार्ड नहीं होता है। आप बेटा किसी भी काम को अगर करना स्टार्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, बट उसको हार्ड ना समझिए, ठीक है ना। ये सोचो कि मैं कर लूंगा। चलो आ जाओ देखते हैं। तो क्या बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स in case of
मोर देन 1 सर्कल्स, ठीक है ना, मतलब एक से ज्यादा सर्कल होते हैं, बट इन दिस केस रेडियस इज डिफरेंट बट सेंटर इज सेम। जैसे आप एग्जांपल लो, ये सब सर्कल है, हाँ सर्कल है कि नहीं, तो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r3 है, बट सेंटर सेम होना चाहिए, ठीक है ना बेटा, सेंटर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेंटर अगर सेम है, रेडियस आपको डिफरेंट है, तो उस सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहला काम है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया जाए, ठीक है, थोड़ा बनाओ बड़ा, समझने का प्रयास करो, ठीक। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेमी एंड 3 सेमी। तो सिंपल सी बात है कि जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस बड़ा होगा। तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखो ये हो गया हम लोग का 5 सेमी, और जो छोटा सर्कल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसका रेडियस है 3 सेमी, इसका नाम रख लेते हैं ओ ए बी, ऐसे करके ओ ए बी पी, ओके, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, बोलो हाँ। तो जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आपको दिया है 2 concentric circles are of radius 5 semi and 3 semi. Find the length of the chord largest circle which touches the smaller circle. तो यहाँ पे आ जाओ ना, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, ये बड़े वाले का कॉर्ड। तो इन दिस केस द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड जो कॉर्ड है बेटा लार्जर सर्कल का, वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का वर्क कर रहा है। देख लो देख लो, यहाँ पे जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। एंड रेडियस आपका गिवन है, रेडियस क्या है, गिवन है। तो क्वेश्चन हो गया सिंपल, क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया। सिंपल कैसे हो गया बेटा, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, ये रेडियस है और ये टेंजेंट का वर्क करेगा, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और ये बेटा जब 90 डिग्री हो जाएगा ना तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो क्या हो गया, पाइथागोरस। जहां राइट एंगल ट्रायंगल की बात आई पाइथागोरस आ जाएंगे, जानते हो तुम लोग। तो जब पाइथागोरस आ जाएंगे तो यहाँ से क्या है, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेनस, बगल वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस निकाल लेंगे। अच्छा आपका बीपी निकल गया, ठीक है बेटा। अब जब बीपी निकल गया तो बोलोगे अरे सर बीपी निकाल के मैं करूंगा क्या, 9th में थ्योरम पढ़े, 9th में क्या पढ़े थे, इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है ना। अगर बेटा सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता था, क्या करता था, बाइसेक्ट करता था। तो बाइसेक्ट करेगा तो जैसे ये एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा, बोलो। अच्छा तो बोलोगे सर ये थ्योरम यहाँ लगेगा कैसे, चलो आ जाओ। ये बेटा 90 है, 90 है ना, तो ये बाइसेक्ट कर दिया, AP इक्वल टू BP, तो BP निकलेगा, तो जितना BP होगा उतना AP होगा, तो AP प्लस BP कर दोगे ये भी आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब आपका काम हो गया, आपका काम क्या हो गया, बोलो, आपका काम हो गया। तो इसको मैं लिखता हूं अब अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लेट C1 and C2 be the 2 concentric circles, ठीक है ना बेटा, circles having the same center O, okay, having the same center O, then in a circle C1O5, बड़े वाले को सर्कल फर्स्ट कर दे रहे हैं, C1O5 क्यों लिखा है,
क्योंकि जो बड़ा वाला सर्कल है बेटा, अगर इसको मैं इंडिकेट कर दूं C1 और इसको इंडिकेट कर दूं C2, है ना, इंडिकेशन का तरीका है, घबराना नहीं। ये सर्कल C1 है, तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल C1 विद सेंटर O एंड रेडियस 5। ओके, ये हो गया। और AB क्या है, इसका कार्ड है, AB इज अ कॉर्ड। एकदम मत घबराओ, ठीक है ना। विजयन सर की क्लास में अगर आप घबरा रहे हैं तो प्रॉब्लम होनी है, ठीक है। अब लिखो इन सर्कल, इसमें C2O3। C2O3 का मतलब क्या है कि सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3, सेंटर सेम है। AP क्या है, AP इज अ टेंजेंट, AP इज अ टेंजेंट, ठीक है बेटा, एट P एंड OP is the radius, OP is the radius through P। ठीक, यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। तो हम लोग आराम से इसको दिखा देते हैं, बाई टेंजेंट रेडियस थ्योरम। टेंजेंट रेडियस थ्योरम से क्या मिलेगा हमको, OP परपेंडिकुलर टू AP। ठीक है, अरे भाई इस पे परपेंडिकुलर है तो उस पे भी तो होगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड। एकदम डिटेल में लिख दे रहा हूं, तो यहां से क्या मिलेगा, देयरफॉर AP इक्वल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, P is the midpoint of AB। तो AP PB ले लो, ठीक है ना बेटा। तो लेट BP इक्वल टू X, इसको हम लोग X देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सबको सब कुछ आता है, कहने का मतलब सबको सब कुछ। अब कहोगे सर आप ये क्या बोल दिए, कहने का मतलब पढ़ाने का सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है बेटा। कुछ लोग कहेंगे स्टेप मत लिखो ये वो, लेकिन स्टेप लिखो, ठीक है ना। स्टेप अच्छे से लिखा करो, और स्टेप देखो बहुत हार्ड नहीं है। आपको कैसे लिखना है, लेट C1 एंड C2 विद टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग द सेम सेंटर O, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ही था। इन C1O5, इसका मतलब कि जो सर्कल फर्स्ट है उसको C1 ले लिए, O5 का नोटेशन का मतलब क्या है कि इसका सेंटर O है और रेडियस 5 है। सेंटर जो भी रहेगा उसको पहले लिखेंगे, रेडियस को बाद में लिखते हैं, ये लिख दिए। फिर C2 के बारे में लिख दिया, फिर क्या लिखे, बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ये OP परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर बाइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को आपसे एकदम क्लियरेंस मिले। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, इसको इरेज करके आगे चला जाता है। एग्जामिनर क्लियर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर भी आपको अच्छे मिलेगा, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट है ना। अब लगा दो पाइथागोरस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल OPB या OBP, कुछ भी क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। यहाँ से लिख लो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, x कितना हो जाएगा, 4 आएगा, इतना तो आना ही चाहिए। x क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ लिखते रहे, 4 आ गया तो क्या लिखेंगे, therefore the length of the chord AB
2x, तो 2x क्यों लिखा गया? क्योंकि p जो है बेटा वो मिड पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो जब p मिड पॉइंट जैसा बिहेव करेगा तो bp इक्वल टू ap होगा। तो अगर ox है तो भी तो x रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 4 सेमी, कितना हो गया 8 सेमी, ठीक है बेटा। तो आज 2 क्वेश्चन के साथ आपका वीडियो बंद। ठीक है। अब एक बात आप लोगों से फिर कहेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, क्या कहेंगे कि आप लोग बेटा जो भी थ्योरम या जो भी क्वेश्चन या जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे एक कॉपी पे अच्छे से नोट करो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर लोगे तो चलेगा, बट ज़्यादा आप पेपर में इधर उधर कर देंगे तो आपका घबरा जाएगा। थोड़ा इधर उधर करने का मतलब क्या है कि स्टेप तो आपका सही होना चाहिए पहली बात, और थोड़ा मान लो इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। स्टेप अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियल स्टेप लिखना है, और हमको हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि नहीं मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने ऐसे ऐसे किया, तो एग्जामिनर आपका नंबर कभी नहीं काटेगा। ओके। और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल से जितने लोग पढ़ रहे हैं उनका सबका नंबर अच्छा है, ठीक है ना बेटा। हाँ, एक बात और है कि अगर कोई भी डाउट है बेटा तो विदाउट हेजिटेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया करिए, कोई भी डाउट। मैं भी कोई भगवान नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं भी कहीं पढ़ा रहूँगा तो बताऊँगा, नहीं पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, ओके। मैथ में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है। हमेशा क्या करना है, प्रैक्टिस। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स 1996। इसको खूब शेयर करो बेटा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। बाय।